दोस्तों, मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कोठी की बात है जिसमें एक लड़की को जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा आज भी इस कोठी में भटकती है। तो दोस्तों, चलो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करता हूँ। ये बात है कोठी नंबर 77 की, जो दिल्ली में है। वहाँ पे साल 2004 में बेंगलुरु का एक लड़का प्रतीक शर्मा दिल्ली नौकरी करने आया था। वो पहली बार अकेले रहने का मौका मिला था उसको, और पैसे ज़्यादा नहीं थे। तो वो मन में सोचते हुए कहता है, अगर दिल्ली में कोई बढ़िया और सस्ता रूम मिल जाए तो यही सबसे बड़ी बात होगी। फिर एक दिन एक एजेंट से उसकी मुलाकात हुई। फिर उस एजेंट ने उस प्रतीक को कहा, कोठी नंबर 77 है वसंत कुंज में। वो बड़ी कोठी है, सस्ती भी है, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि लोग ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। तो प्रतीक थोड़ा चौंक गया, क्यों नहीं टिकते भाई, ऐसा क्या है उस कोठी में? तो उसने कहा, बस लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो शायद इन बातों में यकीन ही नहीं करते ना। एजेंट ने ऐसा कहा था। प्रतीक कोठी देखने गया। वहाँ 3 मंजिल थी। सफ़ेद रंग की पुरानी कोठी थी वो। अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे अंदर घुसते ही कुछ भारीपन उसको महसूस लगा। लेकिन उसका किराया बहुत ही सस्ता था और उसे लगा शायद ये मोमेंटली है। कोठी में उसका पहला ही हफ्ता था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हर रात वो ठीक 2:15 पर उठ जाता था, मानो उसे कोई खींच रहा हो। शुरुआत में सोचा नींद की गड़बड़ होगी, लेकिन एक रात उसने ऐसा देखा कि उसके बाथरूम का शावर अपने आप चल रहा था। प्रतीक बहुत ही डर गया था। फिर वो सो गया। फिर दूसरी रात कमरे का पंखा अपने आप घूमता रहा, वो भी बंद स्विच में। प्रतीक और डरा। फिर तीसरी रात किचन से छन छन की आवाज़ें आने लगी। प्रतीक और डर गया था और वो ऑफिस से आने के बाद जल्दी सोने की कोशिश करता था, लेकिन कहते हैं ना, डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक शाम पास के पार्क में एक बुढ़ा चौकीदार उसको मिला, प्रतीक को। उसने प्रतीक को धीरे से कहा, बेटा क्या तू कोठी नंबर 77 में रहता है? तो उसने कहा, हाँ अंकल, आप जानते हो उसे? बुढ़ा चुप हो गया। फिर बोला, 20 साल पहले वहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था स्वरा। 16 साल की उम्र में उसकी जलकर मौत हो गई थी। कहते हैं वो आज भी उस घर में रहती है। प्रतीक चला गया। फिर रात 2:15 बजे प्रतीक की नींद खुली और बालकनी में एक परछाई खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। चेहरा उसका जला हुआ था। आंखें उसकी काली थी और उसकी आंखों में सिर्फ खाली गड्ढे दिख रहे थे, आंखें नहीं थी। प्रतीक जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? और अगले ही पल प्रतीक वहाँ ही बेहोश होकर गिर गया। जब वो सुबह उठा तो खुद को लॉबी में पाया, जैसे उसका माथा कट चुका था और नाखून ने उसके निशान गर्दन पर थे। कोठी में सफाई करते समय एक दिन उसे एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें एक छोटी सी डायरी थी। उस पर लिखा था स्वरा। प्रतीक ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मेरे मम्मी पापा मुझे मारना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसा जान गई थी जो उन्हें बचा नहीं सकता था। मुझे जला दिया गया, वो भी जिंदा। अब मैं फिर से लौटूंगी हर एक को जलाने। अब प्रतीक थोड़ी थोड़ी अजीब हरकतें करने लगा था, क्योंकि उसके सपनों में स्वरा आती थी, उसे पुकारती थी, क्यों नहीं बचाया, तू क्यों चुप रहा? कई बार वो नींद में उठकर किचन में खड़ा हो जाता, दरवाजे खोल देता या खून से दीवार पर नाम लिखता, स्वरा। प्रतीक अब पूरी तरह डर चुका था। फिर उसने एक ऐसे पुराने औजे को बुलाया, यानी कोई तांत्रिक को। उसने आते ही घर में देखा
वो तांत्रिक बोला, ये कोई आत्मा नहीं है, ये बदला है। स्वरा को जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा किसी से मुक्ति नहीं चाहती, वो सिर्फ न्याय और बदला चाहती है। फिर प्रतीक चौंक गया। लेकिन मैं कौन हूँ? मेरे पीछे वो क्यों पड़ी है? तांत्रिक ने उसकी जन्म कुंडली देखी। एक सच सामने आया।